वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीटी कॉटन वेराइटी दैट वर डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन जीन बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। बीटी के रिस्पेक्ट में पूछा है रेजिस्टेंस किससे होता है। तो ये देखो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कॉटन बॉलवर्म के लिए बताया था तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस था। और कौन कौन से जीन थे उसमें, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। तो यहाँ पे पूछा है किससे रेजिस्टेंट होता है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट ट्रिगर्ड एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉक्सिन। देखो प्रोटॉक्सिन जो होता है एक्टिवेट कब होता है, जैसे ही इंसेक्ट की मिडगट के अंदर जाता है तो वहां पे क्या होता है, एल्कलाइन पीएच मिलता है, तो उसकी वजह से क्या वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन राइस के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो गोल्डन राइस जो है नॉर्मल राइस से डिफरेंस कैसे था, तो एक जीन था डैफोडिल जिसको नॉर्मल राइस में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था और उसकी वजह से क्या था, जो गोल्डन राइस बना था उसमें विटामिन ए की इफिशियंसी हो गई थी। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इट इज विटामिन ए इन द विद द जीन फ्रॉम द डैफोडिल। तो ये आपको जीन भी याद होना चाहिए और विटामिन ए तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक नोवेल टेक्नोलॉजी थी जीन को साइलेंस करने के लिए, और जैसे साइलेंसिंग हो जा रही थी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था और आगे जो वहाँ पे डिजीज थी वो आगे प्रमोट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे क्या है, जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। ये एक निमेटोड होता है और ये किस पार्ट को अफेक्ट करता था, रूट नॉट डिजीज ऑफ द टोबैको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, कह रहा है गोल्डन राइस, और फिर से देखो दोबारा पूछ लिया किस विटामिन से, विटामिन ए की इफिशियंसी हो रही थी और कौन सा जीन अभी बताया था, डैफोडिल जीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, यहाँ पे कह रहा है इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन दी प्लांट टिश्यू प्रोटॉक्सिन। देखो प्रोटॉक्सिन वाले रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कब एक्टिवेट होगा, एक्टिव टॉक्सिन में कब बदलेगा, जब उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। और एल्कलाइन पीएच मिल कब रहा था, इंसेक्ट की मिडगट के अंदर, तो एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बीटी कॉटिन बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बैक्टीरिया एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी। ये देखो यहाँ पे जीन थेरेपी दी गई थी और 4 साल की बच्ची के लिए दिया गया था, एडीई की डिफिशियंसी थी। और सी वाला आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन अर्ली डिटेक्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो जो हमारे पास इंसुलिन थी वहां पे 2 चेन थी ए और बी, तो दोनों आपस में ज्वाइंट किससे थी, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखो 1990 में जो जीन थेरेपी दी गई थी 4 साल की बच्ची के लिए और डिफिशियंसी क्या था, एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज, उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो इम्यून सिस्टम वीक था बिल्कुल भी, तो ये क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 33, 2 पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं ह्यूमन इंसुलिन में किससे जिंक लिंक्ड होती हैं, तो डाई सल्फाइड ब्रिज के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50 में देखो इथिकल इश्यूज से रिलेटेड है और यहाँ पे पूछ रहा है न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय द फॉरेन कंपनी। तो देखो थ्रू ए सच वेराइटी हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम रिलेटेड टू, तो यहाँ पे हो जाएगा बासमती राइस। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 51 यहाँ पे कह रहा है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसिंग द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक यूज। किसी भी चीज़ का तुम अगर जैसे नोवेल टेक वो इनोवेशन कर रहे हो ना, तो उसको पब्लिक डोमेन में उतारने के लिए एक चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो है हमारा जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये भी पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री। तो
तो इसमें क्या हो जाएगा, बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर 53rd में पूछ रहा है सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस। तो फिर से देखो रिपीट हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन द इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। तो देखो पहली बार अगर इसमें जीन थेरेपी से रिलेटेड पूछा गया है, और देखो फुल्ली क्योर कब होगी, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। देखो वही कह रहा है इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट, जीन में मैनिपुलेशन कर दिया जा रहा है। क्लियर, तो जीन थेरेपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। पहला कह रहा है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, तो सही है, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट रहता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, आरडीएनए बोल रहा है। ठीक है, कि द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आर, यहाँ पे क्या हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला कह रहा है देखो प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, तो सी वाला करेक्ट है। डी कह रहा है देखो, सॉरी यहाँ पे सी वाला देखो क्या कह रहा है, प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये भी सही है। फोर्थ वाला कह रहा है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन डाइसल्फाइड ब्रिज, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, कह रहा है जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। तो इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि दी पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज, क्यों, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज नॉट इमोर्टल सेल्स, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं करेक्ट अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में करेक्ट पूछ रहा है। क्लियर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, पहला कह रहा है प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है A and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by the creating disulfide bond between them, दूसरा भी सही है। C वाला कह रहा है insulin is used for the treatment of diabetes were extract from the cattle, तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के लिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम दी कन्वर्टिंग ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ई वाला कह रहा है सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस इन द फॉरेन इंसुलिन, तो ये ऑप्शन तो सही है लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर से नहीं, ये कन्वेंशनल मेथड से अगर हम इंसुलिन ऑब्टेन कर रहे थे उसमें हमको एलर्जिक रिएक्शन शो करने को देख रही थी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल कब मिलाया जा रहा था, जब हमको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मेन स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन कौन से स्टेप हैं, तो पहला यहाँ पे स्टेप देखो क्या है, आइसोलेशन किया जाता है डिजायर्ड फ्रेगमेंट को। दूसरा कौन सा है, कटिंग ऑफ द डीएनए फ्रॉम द रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा हो गया। सी नंबर पे कौन सा आएगा, एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा पीसीआर के थ्रू, और फर्स्ट नंबर वाला फोर्थ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, CBDA, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे पूछ रहा है डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस से रिस्पेक्ट, तो देखो सीरम और यूरिन एनालिसिस कन्वेंशनल मेथड को थ्रू किया जाता था जब हमारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट दिख ही जाते थे। क्लियर, तो इससे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहा है देखो बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट AC, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, और यहाँ पे कह रहा है ये एक्टिवेट कब हो जा रहा है, एसिडिक नहीं एल्कलाइन पीएच, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, सेकंड इनकरेक्ट है। 62 कह रहा है यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में देखो दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिला दे रहे थे,
और नई स्पीसीज तैयार हो रही थी, तो प्रोटोप्लास्ट हो जा रहेगा, जैसे पोमैटो। क्वेश्चन नंबर 63 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा हो जाएगा। क्राई फर्स्ट ए बी जो है वो कॉर्न बोरर, और फर्स्ट ए सी एंड सेकेंड ए बी कॉटन बॉलवर्म एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डिफिशियंसी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे एली लिली कंपनी जो थी वो किसके लिए, देखो इंसुलिन को प्रिपेयर किया था बैक्टीरिया ई कोलाई, क्लियर, बैक्टीरिया ई कोलाई को यूज किया था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNA इंटरफेरेंस बिकॉज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA की वजह से, क्लियर। तो ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।